अभी तक का जो हमारे को मालूम है वो ये है कि 22 अप्रैल को हमला होता है। और हमले में एक चीज अलग हुआ इस बार, मतलब आतंकवादी हमले तो बहुत हुए हैं इस देश में, ये शायद पहली बार हुआ है कि दो चीजें पहली बार हुई है। उसमें से एक तो ये कि पब्लिकली, अभी तक ये खबरें आती थी शायद इसलिए कि सोशल मीडिया का जमाना है, शायद इसलिए हमें पहली बार लग रहा हो, लेकिन ये पहली बार सोशल मीडिया के एज में ऐसा हुआ है कि लिटरली कंफर्म किया है कि रिलीजन क्या है विक्टिम्स का, और उसके बाद ही उनको मारा है। पहला ये। और दूसरा कि उन्होंने स्ट्रेंजली लेडीज को नहीं मारा, ठीक है, छोटे बच्चों को भी नहीं मारा, ठीक है। ये भी ऑड है क्योंकि आतंकवादियों का जो अब तक रहा है मॉडस ऑपरेंडी, उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखा है अब तक कि बच्चों को नहीं मारते या लेडीज को नहीं मारते। पिछले पिछले किसी हमले में इस तरह का कोई हमें नहीं दिखा था। ये दो चीजें इस बार आतंकवाद हमले में भी नया है, ठीक है। अब ये हमला होता है और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है तो प्रेशर अभी गवर्नमेंट पर यह है कि कुछ ना कुछ रिटेलिएशन इसका होना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि इस पे जो लोग हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, सौरभ हैं, आशीष और प्रशांत, सबका अपना अपना ऑफ कोर्स इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है, बट जो ब्रॉडर अपना फॉर और अगेंस्ट का डिस्कशन है वो ये है कि प्रशांत का मानना है, जिसमें मैं भी मानता हूँ कि अभी वॉर का भारत सरकार को वॉर अवॉइड करना चाहिए। हालांकि आशीष और सौरभ इस पक्ष में है कि नहीं, अभी वॉर होना तो मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम होगा शायद, या यूं बोले कि समय की मांग है। तो हम स्टार्ट करते हैं, अ, सौरभ से स्टार्ट करते हैं कि क्यों अभी वॉर होना चाहिए, मतलब क्यों आपको ऐसा लगता है कि अभी के अभी वॉर हो जाना जरूरी है। ठीक है, अभी हो जाना चाहिए क्योंकि अभी तो जो इमीडिएट कॉज है वो तो जो टेररिस्ट अटैक हुआ है। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हम भी वहाँ मौजूद थे। 2-3 घंटे के मार्जिन से बच गए वो, जो कहिए वहां से वापस आ गए। अब बात है कि नेबर जो है वो तो परमानेंट है, चेंज होने वाला है नहीं। ये लोग का जो दिखता है वो, जैसे 370 आया, थोड़ा देर गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा सिक्योरिटी रहा, इंतजाम रहा, तो ये लोग कह लीजिए मोरलेस थोड़ा दबे हुए थे, बैकफुट पे थे। फिर हम्म जैसे मौका मिलता है इंसिडेंट कर देते हैं, और ये हम देखें तो पिछले 20 साल 25 साल से ऐसा ही चलता आ रहा है। ये एक बड़ा इंसिडेंट करते हैं, फिर कुछ दिन छिप जाते हैं, फिर इनको मौका मिलता है या हमारा सिक्योरिटी लैप्स होता है, फिर कुछ करते हैं, फिर वही चलता आ रहा है। तो एक हम्म परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। अब ये ट्रेड व्रेड कोई बहुत मेजर इम्पैक्ट करता नहीं है आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में। अभी कहीं पढ़ रहे थे कि पाकिस्तान से ट्रेड बैन कर दिया, लेकिन भाया थर्ड कंट्री शायद पॉसिबली कुछ ना कुछ हो ही जाएगा ट्रेड। कि पाकिस्तान सऊदी को बेचे, हम सऊदी से ले ले, तो ट्रेड बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा नहीं। जहां तक बात है ये पानी बैन करने का और इस तरह का चीज, तो इसमें कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स और वो ह्यूमैनिटेरियन वेलफेयर की, सिविलियन की क्या गलती है, उनको तो नहीं होना चाहिए ऐसा वैसा। और वॉर से क्या होगा कि ये तो सबको पता है कि जो टेररिस्ट बैकिंग है वो आर्मी का है। हम्म। और वॉर जब होगा तो आर्मी लड़ेंगे, आर्मी लड़ेंगे तो उनके साथ साथ वो भी लड़ेंगे, तो जो डायरेक्ट जो इसमें इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं उन पे अटैक होगा, वो सफर करेंगे, सिविलियन कम सफर करेंगे। जो कि ट्रेड और इसके कारण ऑलरेडी वहाँ इकोनॉमिक बहुत पुअर कंडीशन में है। तो उसमें बचाव में दूसरे कंट्री जो होता है कि ऐसे नहीं करो वैसे नहीं करो, प्रेशर बना सकते हैं भारत के ऊपर, तो अटैक कर देना हमको ज्यादा फिजिबल लगता है। और हम स्ट्रेंथ भी हैं, ऐसा नहीं कि वो न्यूक्लियर है तो हम न्यूक्लियर, खैर वो उस स्टेज तक तो आज के डेट में जाएगा नहीं वॉर। हम्म। एक स्टार्ट करके थोड़ा सा दबाव बना के उनको दिखा दें कि बस अब शांति से रहिए, नहीं तो आगे भी यही होगा, सर्जिकल स्ट्राइक और वो क्या बोलते हैं, एयर स्ट्राइक्स। एयर स्ट्राइक जो था वो तो वहाँ वन ऑफ इंसिडेंट था, वो भी एक अच्छा था, हमारा स्ट्रेंथ दिखाए, लेकिन उससे रुक तो रहे नहीं है। फिर 2 साल 3 साल में फिर ये कुछ ना कुछ करेंगे। हम्म। तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने का है, और वॉर करके वंस फॉर ऑल टाइप, कि कम से कम कुछ दिन तक तो शांति रहे। और ये जो ये अभी हमला हुआ है, ये देखोगे अगर तो रिलेटिव पीस के टाइम के बाद हुआ है, मतलब हाँ, वही इतने वही सालों वही की वही। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि इंडिया पाकिस्तान सीज फायर को एक 3-4 साल की पीरियड के लिए दोनों पक्ष ने अग्री किया और हाँ, उसको
अग्री किया और फॉलो फॉलो भी किया, किया, इम्प्लीमेंट दोनों भी। तरफ से सीज फायर प्रॉपरली फॉलो किया गया, तो दैट वाज अ वेरी कौन सिग्निफिकेंट सा फायर फॉलो डेवलपमेंट। किया? और उस बैकड्रॉप में ये घटना होता है। हाँ। यस, यस। लेकिन वॉर वॉर करके अचीव क्या करना चाहते हैं? मतलब कि टेररिज्म इंडिया के अंदर ना हो, यही ना। हाँ, लेकिन अगर पर्पस देखो तो कि इतने साल से अमेरिका अफगानिस्तान के साथ कर रहा था, इतनी आर्मी लगा दी, सब कुछ लगा दिया वहां पे, अल्टीमेटली वहां देखो क्या है, तालिबान ही आया वहां पे। कल को इंडिया मान लो पाकिस्तान पे वार कर देता है, डेफिनेटली हम उनसे ऊपर है आज के दिन कन्वेंशनल वारफेयर में भी, और न्यूक्लियर वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर वो कुछ करता है तो उनका तो सुसाइड है उनके लिए, तो इंडिया पे अटैक करना। हम्म। तो उससे क्या होगा, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन आज भी और पॉलिटिकल कंडीशन बुरी तरह खराब है। अगर आप जाके वॉर करते हो, फर्दर इंस्टेबिलिटी आएगी वहां पे। और जो मतलब जिहादी एलिमेंट है या जो आर्मी के लिए हैं, तो पब्लिक आर्मी के अगेंस्ट अगर वॉर करते हो तो आर्मी के लिए सेंटिमेंट बढ़ती है, और पब्लिक आर्मी के साथ जाती है। सेंटिमेंट पूरी पब्लिक की यूनाइटेड होंगे काइंड ऑफ वो भी। तो इससे जो हमारा जो मकसद ये है ना कि हम कि इंडिया को सेव करना है, हमारा तो वार करने का मकसद ये है ना कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को खत्म कर दें। ठीक बात है। तो मेरे को लगता है कि उससे वॉर फिजिकल करने से वो मतलब पर्पज सोल्व हो जाएगा वो। तो फिर लेकिन कोई तो रेमेडी तो होना हम पड़ेगा। मतलब इसी यही सर मैं जैसे बोल रहा हूँ कि जैसे अभी इंडिया ने ये वाटर वाटर इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर ये किया है अभी, कि मतलब फर्स्ट टाइम 60 साल में शायद फर्स्ट टाइम ऐसा किया है। 97 1971 की वॉर में भी नहीं किया था, कारगिल के टाइम भी नहीं किया था, अब किया है पहली बार इंडिया ने, मतलब। और इसका जैसे मैं पाकिस्तान के न्यूज पेपर पढ़ रहा था, उन पे काफी इम्पैक्ट पड़ रहा है इस चीज का। अच्छा, पढ़ना भी स्टार्ट हो गया। हाँ, जैसे ये डर रहे हैं वो, पूरे एडिटोरियल आ रहे हैं उनके अंदर उसके कि इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं हमारे ऊपर। हम्म। आज भी कहीं वीडियो दिखा रहा था कि चिनाब का पानी सूख गया है। चिनाब का पानी जैसे स्टोर कर रहे हैं, तो उसको एकदम से रिलीज कर देंगे तो वाटर एज ए वेपन हो ही सकता है। वाटर एज ए वेपन। नहीं, तो बट पॉइंट फिर से वही है कि हाउ डू यू थिंक कि दैट सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म। खैर, उससे तो सर हमको अपनी सिक्योरिटी के ऊपर भी काम करना पड़ेगा ना, उससे या हम मतलब प्रिसाइज ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन ऑल आउट वॉर जिसके अंदर दोनों कंट्री इन्वॉल्व हो जाए पूरी तरीके से, वो डिजायरेबल नहीं है इंडिया के लिए। जो पर्टिकुलरली जब इंडिया मतलब अगर वॉर में जाता है, तो आप इकोनॉमिक देखो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस क्या होंगी इसकी, वो काफी ज्यादा हो जाएगा इंडिया के लिए, और 20 साल पिछले जाएगा इंडिया को। क्योंकि जैसे अगर मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि जब 2001 जो पार्लियामेंट अटैक हुआ था, उसके अंदर जब ऑपरेशन पराक्रम चलाया था, तो आर्मी मूव करते टाइम ही लगभग 800 के अराउंड मतलब आर्मी पर्सन शहीद हो गए थे उसके अंदर। 800 के अराउंड केवल आर्मी मूव करनी थी आपको। नहीं, वो जो तुम एग्जांपल दे रहे हो ना ऑपरेशन पराक्रम को, कि लॉजिस्टिक्स तैयार करने में ही 800 लोग मर गए हम्म इंडियन आर्मी के। वो टाइम कब का था? 2001 का था पार्लियामेंट अटैक। हम्म। हम्म। पार्लियामेंट अटैक 2001 का था, अब 2025 है। तो 1 और 25 के बीच मतलब रैपिड मोबिलाइजेशन के लिए कितना प्रोग्राम आया होगा आर्मी में और तीनों फोर्सेस में, कि तुरंत मोबिलाइज करें, तुरंत हम क्या कहता है बॉर्डर पे इम्प्लीमेंट करें अपनी पॉलिसी को, अगर वॉर करना है तो। सर तब इसके तक अंदर मैं ये बोलूंगा कि जैसे मैंने आज ही न्यूज पढ़ी है कि कितना शिफ्ट और कितना चेंज आ चुका हो। चरखी तो दादरी उस का एक टाइम लड़का 800 मरे थे, तो अभी भी चर, 1200 चर, मर जाएंगे तो एक नहीं होगा मिनट, ना। पॉइंट खत्म होने दो। चर, फलोडा इसका, सौरभ आशीष का पॉइंट खत्म हो जाने दो। समझ रहे हो ना, मेरा कहना है कि उस टाइम 800 मरे थे। अब तुम इसमें इन्फ्लेशन जोड़ दो तो कि हाँ अब और ज्यादा मरेंगे, तो 1000 लोग मर जाएंगे। इन्फ्लेशन नहीं जोड़ रहा सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा क्या? मतलब आप नंबर पे नहीं चल सकते ना, कि मैं तो ये बोल रहा हूँ कि एक भी मरे अननेसेसरी है वो। नहीं, एक भी मरे अननेसेसरी क्यों है? अगर तुम गाहे बेगाहे हर एक 5 साल पे तुम्हारे 20 मर रहे हैं, हाँ, तो तुम उसको डिफेंड करने के लिए तुम एक भी मरे तो अननेसेसरी क्यों है? डिफेंड करने के लिए, लेकिन उससे डिफेंड नहीं हो रहा ना सर। मेरा प्राइम आर्गुमेंट ही वो है कि डिफेंड कैसे होगा, क्योंकि अफगानिस्तान में टेररिज्म ठीक हुआ हो, अमेरिका तो मिलिटरीली भी कितना स्ट्रोंग है, तो एक मिनट, और इसको वहां इसको को एलिमिनेट नहीं समराइज कर कर दें। पाया। अगर अगर समराइज कर दें, तो सौरभ का प्राइमरी पॉइंट ये था कि क्योंकि
लास्ट टाइम जब एयर स्ट्राइक्स हुए तो इट एक्टेड एज अ डिटरेंस फॉर नेक्स्ट 6 years, राइट। उसके बिल्कुल। 6 साल तक तो कभी कोई हमला हुआ नहीं, अब वो जा करके हुआ है। और सौरभ का पॉइंट ऑफ व्यू मैं बस रख रहा हूँ कि उसमें अब अगर हम वापस कुछ एक्शन लेते हैं तो एक्शन का कुछ डायरेक्शन और स्कोप और मैग्नीट्यूड ऐसा होना होगा कि इट शुड एक्ट एज अ डिटरेंस फॉर सम रिलेटिव पीस ऑफ नेक्स्ट फ्यू इयर्स, राइट। आप ये तो एक्सपेक्ट, मतलब ये तो अग्री कर रहे हैं कि सौरभ का भी यही पॉइंट है कि टेररिज्म तो नहीं आप कर पाओगे खत्म, लेकिन आप एक बोरोड पीस कह सकते हैं फॉर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स शायद आप एस्टेब्लिश कर पाओ। अब लेकिन बड़ौदा आप का इसमें काउंटर ये है कि बड़ौदा ये कह रहा है, या प्रशांत ये कह रहा है, सॉरी, कि अगर हमला कर भी देते हो आप, आज कर लो, लेट्स से फुल स्केल वॉर में ये कन्वर्ट हो जाता है, तो आपके जो रिसोर्सेस जाएंगे, आपका जो भी फाइनेंशियल लॉस भी उसमें जरूर ऑब्वियसली तो इन्वॉल्व हो बलूड़ा जाएगा, का वो स्टेटमेंट सब ये बहुत भी ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है, क्योंकि इन दी एंड इस तरह के किसी भी वॉर का आज तक कुछ आउटकम निकला नहीं है, चाहे वो कितनी ही बड़ी महाशक्ति क्यों ना इन्वॉल्व रही हो। हाँ, बलूड़ा का, एग्जैक्ट प्रशांत बलूड़ा कश्यप का का कहना है कि एग्जांपल चाहे इसलिए भी इराक आउट हो, ऑफ प्लेस है। चाहे सीरिया हो, चाहे ईरान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, हर जगह पे पूरा एक इतिहास है कि विश्व की कोई बड़ी बड़ी इतिहास, महाशक्तियां कोई आई हैं। ऐसा कुछ नहीं है अंकित। अभी मैं आपको बलूड़ा का जो, मौका दे रहा हूँ, आशीष जी, आपको मैं मौका दे रहा हूँ, नहीं दो सुनो ना, मिनट इसको काउंटर बलूड़ा कर का जो दीजिए। स्टेटमेंट है एक बस कि कंक्लूड कर अमेरिका देता हूँ, पॉइंट अफगानिस्तान ये पे है अटैक कि किया। 1 मिनट, ऐसे भी 1 मिनट 30 सेकेंड ही बचा है, तो अगले मीटिंग में ही हो पाएगा कंटिन्यू। तो जो हिस्ट्री सजेस्ट कि कितनी ही बड़ी महाशक्ति क्यों ना इन्वॉल्व हो जाए, लेकिन टेररिज्म को कंक्लूसिवली डिफीट कर दिया और फॉर बेटर चेंज कर दिया हो किसी कंट्री का फॉर्च्यून, ऐसा तो हमने ऐसा नहीं नहीं देखा। मिलता। कम से अब भारत को नया उदाहरण पेश करना होगा, अगर भारत ऐसा तो कर वो सकता तो है तो। तब हो सकता है कि पाकिस्तान को पूरे को एलिमिनेट कर दो आप, वो तो आप कर नहीं पाओगे। बलूड़ा जो एग्जांपल दिया ना कि यूएस और अफगानिस्तान, पहली बात तो यूएस और अफगानिस्तान का वो सीन है नहीं जो इंडिया पाकिस्तान का है। ठीक है, दोनों नेबर है नहीं। 8,000, 9,000, 10,000 किलोमीटर से यूएस और अफगानिस्तान का वास्ता है। और उसका इंटेंशन वो नहीं है अफगानिस्तान के रिस्पेक्ट में जो था यूएस का, इंडिया का पाकिस्तान के रिस्पेक्ट में वो इंटेंशन नहीं है। ठीक है, तो अब यूएस अफगानिस्तान में तालिबान को नहीं हटा पाया, ये इक्विवेलेंट नहीं हो सकता कि पाकिस्तान से अटैक इंडिया जो हो इंडिया पे होता है उसको नहीं रोक पाएगा। दोनों का इंटेंशन ही डिफरेंट है, अलग है। तो इसमें तो और ये, डीप चलते मैं हैं, क्या मैं क्या बोलूँ अंतर है। मैं बोल रहा हूँ एक बार इसके ऊपर। हाँ बोलो। अब मतलब यूएस और अफगानिस्तान में जितना डिफरेंस है, उतना डिफरेंस तो इंडिया और पाकिस्तान में है भी नहीं। और नहीं, यूएस जैसी ना ना पावर ना ना, ताकत ये तुम जो डिफरेंस की बात कर रहे हो यूएसए और अफगानिस्तान में, तुम निश्चित रूप से पैसा और जो उसका आर्म पावर है उसकी बात कर रहे हो, है ना। जब हाँ, लड़ाइयाँ होती है तो सिर्फ जिसके पास ज्यादा आर्म्स और एम्यूनेशन हैं, जिसके पास ज्यादा मिलिट्री है, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो ही जीते, क्योंकि वियतनाम और अमेरिका भी मोर और लेस जरूरी। ऐसा ही। लेकिन नुकसान तो ज्यादा वियतनाम का ही किया ना अमेरिका ने, फिर भी जीत नहीं पाया वो अलग बात है। लेकिन नुकसान तो खूब किया ना, कितने मेरे कितने लोग वियतनाम के गांव जला दिए थे अमेरिका ने वहां पे। ठीक है, हाँ, नहीं तो मेरा है कहना कि तुम जो टेररिज्म का तुम ठिका जो लिए हो ना कि टेररिज्म रोक देना है, मेरा कहना है टेररिज्म तुम नहीं रोक पाओगे। कोई नहीं रोक पाया है। वॉर करके तुम उसकी मिलिट्री को तोड़ पाओगे। किसको? पाकिस्तान पाकिस्तान बिल्कुल। मिलिट्री को। पाकिस्तान मिलिट्री को तोड़ पाओगे? उसको दबा पाओगे, टेररिज्म तो नहीं देखिए, रोक पाओगे। ठीक है, तो मेरा इसमें मतलब कहना है टेररिज्म वाले तो पॉइंट पे रुकेगा ही आते नहीं। हैं। सौरभ बोलिए। मेरा कहना है जब सिंपल एक एयर स्ट्राइक किए जो मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट का था, उनके बहुत सारे बेस को खत्म किए, उनका जो भी मतलब टेररिस्ट के जो लोअर रैंक के लोग थे वो लोग मरे, एक दो हायर रैंक के भी मरे। तो मेरा कहना है कि अगर वही चीज हम थोड़ा वॉर लेवल पे ले जाएं, अभी तो वो प्रिपेयर्ड बैठे हैं ऑब्वियसली, अब वो सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक का माहौल तो है नहीं। हम्म। कहीं ना कहीं जाके उनका बेस मोर और लेस बॉर्डर एरिया में ही ज्यादा है,
वो तो सर्वे कर सकती है गवर्नमेंट, उनके पास इंटेलिजेंस बेटर होगा। ऑलरेडी होगा, इंटेलिजेंस तो होगा। हाँ, वही 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 कह रहे हैं। तो एक बार वो जाके, जो अभी हम एयर स्ट्राइक और ये एक लिमिटेड 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर तक कर रहे थे, इस बार जब हम फुल फ्लेजेड प्रॉपर प्लानिंग के साथ, बैकअप के साथ जाएंगे, तो वो जहां तक छुपे हुए हैं, ये तो नहीं है कि 100% को इराडिकेट कर देंगे, लेकिन अगर मेजर उनको डैमेज कर देते हैं तो उनको भी रिग्रुप होने में समय लगेगा। हम्म। प्लस उनकी बैकिंग आर्मी से है, तो कोई हिडन है नहीं। हम्म। तो वहां भी इस चीज को, मतलब डिटरेंस की तरह वही है कि डैमेज ही कर दीजिए जो भी वहां उनका बेस है, जो मर जाए, जितने उनके टेररिज्म से इन्वॉल्व लोग हैं, और जो उनको बचाने आएंगे आर्मी वाले, उनको भी डैमेज होगा, उनको भी रिग्रुप होने में समय लगेगा। और एक मैसेज भी जाएगा, मतलब एक वो भी जाएगा कि आप हर बार आके कुछ भी कर लेंगे और बच के चले जाएंगे, तो ये भी नहीं पॉसिबल है। ये मैसेज तो उनके पास जा ही चुका है कि जब भी वो करते हैं उनके ऊपर रिटेलिएशन तो होती ही है। हाँ, मतलब फिजिकली भी तो डैमेज कर रहे हैं ना, उनका वही, बेस खत्म हो जाएगा, इसलिए उनका कैंप इसलिए खत्म मैं हो जाएगा, उनके स्टार्टिंग में वर्कर्स खत्म हो जाएंगे। स्टार्टिंग में जो मैं ये पॉइंट रख रहा था, जब मैं बोल रहा था कि ये स्ट्रेंज है कि विमेन नहीं मारा, बच्चे नहीं मारे। दूसरा, उन्होंने बहुत केयरफुली इस नैरेटिव को सेट करने के लिए मेहनत किया कि पब्लिक में ये मैसेज जाए कि हिंदुओं को मारा है। ठीक है ना? हाँ एग्जैक्टली, वो तो चाह रहे थे ना कि तो ये ये वो तो ये उनको बोला ये है उन्होंने। स्मेल्स लाइक बेटिंग, मतलब समझ रहे हैं हाँ कि दे आर बिल्कुल। बेटिंग यू कि भाई देख, तुम्हारा हिंद गवर्नमेंट ऐसा है जो एटलीस्ट ऑन पेपर खुद को हिंदू नेशनलिस्ट बोलते हैं, और ऐसे में जब पब्लिक में हम ये मैसेज दे रहे हैं कि हमने हिंदुओं को मारा तुम्हारे यहाँ, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि दे एक्सपेक्ट कि आप तिल मिला करके कुछ ना कुछ रिएक्ट करोगे। अब प्रश्न ये है कि पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? आखिर उसको कहाँ से मिल रही है ये हिम्मत कि भाई हम ऐसा कर सकते हैं? तो हमें उसके लिए थोड़ा डीप घुसना पड़ेगा। हम लोग सब लोग ये अग्री तो करते हैं कि पाकिस्तान बेसिकली मिलिट्री रन स्टेट है कि नहीं? लेकिन प्रश्न ये है कि मिलिट्री पाकिस्तान की ये अपनी स्ट्रेंथ कहां से ला रही है? हु इज बिहाइंड पाकिस्तान मिलिट्री? तो अभी इसमें क्या अगर strength है? इसमें अगर क्या मैं strength मैं है कि पांच मैं आदमी मिलके मैं इस पे ऐड पांच करूंगा सर। आदमी मिलके घुस जाओ किसी के बॉर्डर में, इसमें क्या स्ट्रेंथ चाहिए? स्ट्रेंथ तो फेस टू फेस लड़ाई में चाहिए। नहीं नहीं, स्ट्रेंथ इसमें ये करने में स्ट्रेंथ नहीं चाहिए। रिटेलिएशन का रिटेलिएशन पता है उन्हें, रिटेलिएशन होगी उसके लिए तैयार रिटेलिएशन है के नहीं लिए प्रोवोक किया करने जाता। के लिए स्ट्रेंथ चाहिए। अच्छा, रिटेलिएशन होगा ही नहीं ना, यही तो बात है। नहीं, दे डोंट नो। हुआ है ना। ये कहना कि उनको पता है कि रिटेलिएशन नहीं होगा, ये तो गलत होगा ना, क्योंकि रिटेलिएशन हुआ है इन द पास्ट। तो और, इनफैक्ट इफ वी और गो बाय द एग्जांपल, तो मोस्ट लाइकली रिटेलिएशन होगा। पास्ट में क्या रिटेलिएशन? सर्जिकल स्ट्राइक हुआ ना, हाँ। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है ना, हाँ। लिमिटेड डैमेज है, उतना सह लेगा। नहीं तो उससे व्हाट आर दे गोइंग टू गेन? पॉइंट ये है ना, इसको हम लोग बहुत गेन इसका गेन सर नैरो गेन किया ना। कॉन्टेक्स्ट में अगर देखेंगे, तो ना कॉन्टेक्स्ट गेन इसके ऊपर ये तुम्हारे है कि सरकार के, तुम्हारे सरकार पे तो क्वेश्चन रेज कर दिया ना कि इन्होंने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जम्मू कश्मीर सेफ नहीं है। गेन ये किया है एब्सोल्युटली। ना कि कश्मीर का टूरिज्म फिर से जैसा था 10 साल पहले वैसा हो गया। हम्म। बहुत कुछ किए। अब वहाँ के लोग अमीर हो रहे थे, पैसा आ रहा था टूरिज्म से, एंटी इंडिया फीलिंग्स खत्म हो रहे थे। अब पैसा नहीं आएगा, फिर से वो प्रोप अप हो जाएंगे वो फीलिंग्स, नहीं, विदताएं। यहाँ पर हो सकता है, डिसएग्रीमेंट है। गेन तो बहुत किया, उनको डैमेज कुछ नहीं होगा इसका वो मोर और लेस श्योर है। तो ये उसी श्योरिटी को खत्म करने के लिए मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे वॉर जरूरी है। मतलब आप चाह रहे हो फुल स्केल वार हो जाए। नहीं मतलब इस पे, हाँ, और इसमें थोड़ा और अंदर चलते हैं। लेट अस डिस्कस ऑन दिस पॉइंट। देखो, ये पॉइंट सही है कि कश्मीर में टूरिज्म खत्म करना वाज वन ऑफ द गोल्स मोस्ट लाइकली। ठीक है कि नहीं? बट हम लोग इसमें सिर्फ सरफेस लेवल पे बात कर रहे हैं। पहले क्या हम ये मानते हैं कि सही में कश्मीर के अंदर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स खत्म हो रहे थे? मैं नहीं मानता सर ये। ये तो गिवन फैक्ट है कि कश्मीर के लोगों में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स थे। क्यों हैं? तुम थे बोल लो, हम लोग हैं बोलेंगे। अब बताओ कि क्यों? आजादी के टाइम से हैं वो लोग, क्यों चाह रहे क्यों? थे कि हम लोग सर सेपरेट सर रहें। मैं बताऊं, जैसे ये सर क्या पूछना चाह रहे हैं अंकित सर की, मतलब हाँ, सेंटिमेंट जिस जिस भी कारण से थे वो एक्स वाई जेड, मेरे को नहीं पता आज के दिन कारण क्या है,
लेकिन 370 के बाद कारण बड़े ही होंगे, कम नहीं हुए एंटी इंडिया सेंटिमेंट होने के। मेरे को एक भी ऐसा रीजन नहीं लगता, क्योंकि इकोनॉमिक रीजन वहां था नहीं। क्योंकि अगर इकोनॉमिक रीजन होता तो उनकी तो जम्मू कश्मीर तो बहुत सारे स्टेट से बहुत ठीक है, उनकी तो पर कैपिटा इनकम बहुत सारे स्टेट से ठीक है, कश्मीर की तो फाइनेंशियल कंडीशन मेरे को लगती नहीं। उनका उनका तो शुरू से ये रहा है ना कि भाई कि हमको इंडिपेंडेंस काइंड ऑफ चाहिए। उसमें आप 370 हटा के उनकी इंडिपेंडेंस और ज्यादा ले रहे हो, तो आपके खिलाफ सेंटिमेंट बढ़ेंगे या घटेंगी? एक बात हमें यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप ये आर्ग्यू कर रहे हो कि थ्रू टूरिज्म या थ्रू सम मॉनिटरी गेन्स आप कश्मीर को इंटीग्रेट कर लोगे, ठीक है ना, तो, नहीं, तुम तो पूरा मेरा पॉइंट मिस इस पे कर ये गए है, पॉइंट। मेरा पॉइंट इस पे ये है कि अगर ऐसा होता तो हमें पहले कश्मीरी पंडितों को जवाब देना होगा कि वो क्यों नहीं जा पा रहे तुम पूरा वापस। पॉइंट मिस कर गए अंकित। मैं तुम पूरा सबसे पॉइंट इंपॉर्टेंट तो ये है ना इसलिए कि हम मिस कर टूरिस्ट गए। तो जा रहे हैं, तो अगर इतना सेफ हो रहा है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट खत्म हो रहा है, तो सबसे पहले तो कश्मीर पंडित जो बाहर भटक रहे हैं पंडित लोग, उनको आपको स्थापित करना चाहिए ना कश्मीर में कि भाई आपका नेटिव प्लेस है, अब ये लोग सुधर गए हैं, अब ये लोग आपको मारकर नहीं भगाएंगे, व्हाई डोंट यू गो एंड स्टे देयर। बताते हैं, अब तो जवाब देने जब तक दोगे ये इसका? नहीं हो जाता है, जब तक नहीं, कश्मीर की सरकार इसके लिए इनिशिएटिव नहीं ले लेती है, उमर अब्दुल्ला की सरकार नहीं बोलती है कि हम लोग कश्मीरी पंडितों को पुनर्स्थापित करने जा रहे हैं वैली में, तब तक इस बात का कोई ग्राउंड नहीं है कि खत्म हो रहा है एंटी इंडिया ठीक है, सेंटिमेंट। अब एग्जैक्टली। बोलने। एंटी इंडिया इंटरेस्ट मतलब सेंटिमेंट्स कम नहीं होता है, तो अभी जो भी 3 साल 4 साल से जो पीस मेंटेन्ड है, 1 डेढ़ साल तक तो ठीक है, शटडाउन था, इंटरनेट नहीं था, हर तरह से प्रेशर था, लेकिन अभी जो भी हो, हम्म इलेक्शन तो हुआ, हम्म मिला जुला के ठीक ठाक ही हुआ। कोई ऐसा मेजर इवेंट ऐसा नहीं हो गया कि नहीं हुआ हो। गवर्नमेंट भी मोर और लेस जो परसेप्शन था वही बना। हम ये नहीं कह रहे कि लोग एकदम सपोर्ट में आ गए या किसी, और ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि नॉन मतलब एंटी इंडिया नहीं है तो बीजेपी के सपोर्टर होंगे, ऐसा नहीं है। वहां हम्म वैसे ही गवर्नमेंट उन्हीं दोनों का चलता था, तो काफी टाइम से ये गवर्नमेंट में भी नहीं थे तो चुन के आ गए। उसके बाद अभी इंटरनेट भी एक्सेस था, तो मेजर कोई प्रोटेस्ट देखने के लिए तो नहीं मिल रहा था। अब जहां तक बात है, जितने सारे टूरिस्ट थे, अब चूंकि घटना हो गया तो हर तरह का बात आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था कि अनवेलकमिंग थे या इस तरह का कि बाहर वालों को आने नहीं देना चाह रहे टूरिस्ट हैं। को तो हमेशा वेलकम या कर रहे किसी, हैं। एक मिनट, टूरिज्म डेटा से ये नहीं बता सकते कि सिचुएशन थोड़ा बेहतर हुआ था। लोग जो हाँ, पहले 7 साल 8 साल उससे पहले वहां मैं जाने मैं से बताऊं, मैं सोचते भी नहीं थे, नहीं, नहीं, सुनो तो। अब उस उससे हिसाब से उससे तो अरे टूरिज्म बोलने डेटा दो। से ये पता लग सकता है केवल कि भाई सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव हो गई है। एंटी इंडिया हाँ सेंटिमेंट लोगों के बिल्कुल। अंदर उसका उसको कोई पैरामीटर नहीं है, कोई गेज नहीं कर सकते, उससे कम हो गई है। सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव्ड क्योंकि पाकिस्तान वाज लाइंग लो, दैट्स इट। और और वो कोई क्यों कारण लो सिक्योरिटी नहीं थी? है। हमने इंप्रूव कर ली तो है, सर्विलेंस अकॉर्डिंग टू इंप्रूव, यू वापस आ जाना हो कश्मीरी सकते का हैं। कोई लेना देना नहीं है एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स में। नहीं, जस्ट कश्मीर बिकॉज को कि पाकिस्तान वाज लाइंग लो तो सिचुएशन ठीक था, तो मतलब कश्मीरी ठीक है। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि लोकल कश्मीर, कश्मीरी ठीक है ना तुम्हारे तुम्हारे आर्गुमेंट के हिसाब से? नहीं ये तो कैसे आर्गुमेंट पाकिस्तान पाकिस्तान है, पे वाज मेरा डिपेंडेंट लाइंग हो ये लो। गया कि कहना है कि पाकिस्तान एक्टिव। लोकल कश्मीरी जब भी कुछ इस तरह का गतिविधि में लेंगे भाग, तो पाकिस्तान कॉल्यूजन के साथ ही लेंगे। अरे 370 हटने हुए 5 साल हो गया। 370 हटने के बाद अभी 5 साल तक ये कोल्यूजन हो ही नहीं पा रहा था। क्योंकि वही ये तो बोल रहा हूँ, तो तुम सीधा सामने से एग्जांपल है ना, सीज फायर। सीज फायर 4 साल से नहीं हुआ उल्लंघन, कब सुना था पाकिस्तान के साथ लास्ट? इस डिस्कशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि इंडिया पाकिस्तान के झगड़े का वजह किन की नजरों में क्या है, ठीक है कि नहीं। जो इंडियन पब्लिक है उसका एक वर्जन है कि वाई इंडिया एंड पाकिस्तान कीप फाइटिंग। जो पाकिस्तान की अवाम है, उनके शब्दों में, उनका एक अपना वर्जन है कि वाई इंडिया एंड पाकिस्तान कीप फाइटिंग। और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, उसका एक अपना वर्जन है कि वाई इंडिया एंड पाकिस्तान कीप फाइटिंग। तो अनलेस यू हैव द क्लैरिटी कि कौन क्या सोच रहा है और वो ट्रुथ के कितने क्लोज है, आप इसमें कुछ समझ ही नहीं पाओगे ना कि चल क्या रहा है। तो पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, पाकिस्तानी पब्लिक क्यों इंडिया से हमेशा एनिमोसिटी की बात कर रही है। क्यों कर रही? आर्मी की बात करें अगर, तो आर्मी पाकिस्तान की इज अ हायर्ड गन। आर्मी का अपना कुछ नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी को कल को कटोरा लेके बिठा सकता है यूएस रोड पे,
ठीक है कि नहीं? लेकिन अभी IMF लोन सैंक्शन करने से लेकर के, उसको ग्रे लिस्ट से हटाने से लेकर के, उसको डिफेंसिवली अरे एम्पावर ग्रे करने लिस्ट तक, तो कब से हर हट रहा है? हर क्यों? कारण बताओ। ये हर लेवल पे उसको एम्पावर करने वाला यूएस है। यूएस क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि यूएस को ऑब्वियसली अपनी हेगेमोनी मेंटेन करनी है। अब तो हेगेमोनी अगर उसका क्यों चैलेंज होगा? तो उसकी वो हेजेमनी हेगेमोनी को खतरा चैलेंज तो चीन डायरेक्टली से है सर। इमीडिएटली नहीं हो रहा, बट तो, लॉन्ग तो रन में हमेशा होगा। हेजीमोनी मेंटेन करनी है। जो भी सुपर पावर है, आज यूएस है, कल कोई और रहा होगा, परसों कोई और रहेगा, उसको तो अपनी दो हेजीमोनी हजार हमेशा मेंटेन सैतालीस करनी में इंडिया हो तो जाएगा। इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहा है, और वो जो एक्टिविटी कर रहा है है। उसको वो हम तो काउंट करता नहीं रहेगा करेंगे। ना, मेरा कहना है वो तो करता रहेगा, तो तुम मार बिल्कुल। खाते रहो फिर, और यही बोल के चुप हो जाना कि यूएस उसके साथ है। चुप होने का बात कौन कर रहा है? वॉर नहीं तो मतलब फिर चुप होना थोड़ी है। ये तो बाइनरी हो गया ना कि या तो वॉर कर रहे हो या कुछ नहीं कर रहे। ऐसा थोड़ी है, दो ही ऑप्शन थोड़ी है। ये थोड़ी है कि वॉर नहीं तीसरा कर रहे तो ऑप्शन कुछ क्या नहीं है? कर रहे। तीसरा वही तो। ऑप्शन ये अब जो सरकार ले रही है अभी, और भी 15 ऑप्शन लेगी अभी। पक्का थोड़ी है कि क्या? सरकार वॉर के लिए जाएगी केवल। वहीं पे तो आ रहा हूं कि इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। सबसे पहले तो ये समझना होगा ना कि इंडिया की नजरों में ये क्या चल क्या रहा है। तुम्हारे हिसाब से क्या चल रहा है? पाकिस्तान क्या करने का कोशिश कर रहा है? इसमें मैं पहले भी ऐड करना मेरे मेरी मैंने एक वो पढ़ी थी सर, एक कारने कुछ फाउंडेशन करके है, तैयारी करता था जब मैं। हम्म। तो उस पर एक इंडिया पाकिस्तान रिलेशन का एक्सपर्ट है तो हम्म। वो शायद यूएस का ही। तो हम्म। उसने लिख रखा था जैसे जब से ये बांग्लादेश वार में इन्होंने इनका इलाज हुआ है ना, तब से इनको पता है वैसे तो पेल नहीं सकते। तो हम्म। ये मतलब कि कॉन्स्टेंटली उसको टॉर्चर करते रहो, कॉन्स्टेंटली उस मतलब आपने घाव कर दिया उसको छोड़ तो दिया, कौन सा है फिर घाव ब्लीडिंग कर थ्रू दिया। थाउजेंड कट्स? यही है हाँ, ना, 1000 ब्लीडिंग कट। थ्रू थाउजेंड कट्स, इसी को ना कहते हैं। हाँ। हाँ, मतलब कि यही करते रहो कि परेशान करते रहो उसको, स्टेबल मत होने दो। कि मतलब उनको उनकी साइकी में है ये चीज कि भाई हमारे साथ जो किया था, हमारे देश के दो टुकड़े कर दिए और हमारी आर्मी को पेल दिया था, तो इनका बदला तो लेना है हमको। तो उनका बदला लेने का तरीका ये है कि कभी 26/11, कभी ये। नहीं तो प्रशांत, तुम्हारा पॉइंट ये है कि पाकिस्तान जो ये मिस एडवेंचर्स करता रहता है वो 71 का बदला ले रहा है। तो हाँ। हाँ, ये तो एकदम अब सही है, सुनो, ये तो एकदम सही। अब सुनो, अब जब तुम ये बोल दिए कि ये सब जो कर रहा है पाकिस्तान बदला ले रहा है, नहीं, तो ये मैं नहीं बोल रहा अल्टीमेटली हूँ। पाकिस्तान स्टेट बदला ले रहा है। ये मैं नहीं हाँ, जब बोल रहा हूँ। पाकिस्तान स्टेट बदला ले रहा है, और पाकिस्तान मिलिट्री। पाकिस्तान स्टेट का एक बहुत बड़ा पार्ट है उसकी मिलिट्री, है ना? हाँ। तो जब पाकिस्तान से लड़ाई की बात होती है, तो एवरीथिंग बॉयल्स डाउन टू पाकिस्तान मिलिट्री पे, जो हम लोग अटैक कर रहे हैं, है ना, हम्म। उसको जो डैमेज पहुंचाएंगे। ठीक है। हम्म। तो अब इस आर्गुमेंट में जब तुम ये समझ रहे हो कि वॉर विद पाकिस्तान इज टेंटामाउंट टू डैमेज ऑन पाकिस्तान मिलिट्री, तो इसमें टेररिस्ट कहाँ से आ गया? तुम अब जो तुम्हारा पहला आर्गुमेंट था कि यूएस भी अफगानिस्तान से नहीं जीत पाया, हाँ, अब इसमें टेररिस्ट वाला एंगल कहाँ से लाए तुम मैं भारत और क्यों पाकिस्तान के border? मैं बता रहा हूँ क्या से लेके आया, क्योंकि पाकिस्तानी मिलिट्री उन टेररिस्ट को सपोर्ट करती है, उनको ट्रेनिंग करती है, उनको करने दो, भेजती है, उनकी करने दो, बैकिंग तुम करती है पूरी। पाकिस्तान मिलिट्री पे ध्यान रखो ना तुम, टेररिस्ट को भी छोड़ो। अगर तुम किसी चीज को सपोर्ट करते हो, मान लो तुम गांजे की खेती करते हो, मान लो, हम्म। हम्म। हाँ, और गांजा का खेती, मान लो गांजा बहुत इन्वेसिव रहे, कि तुम हम्म। काटे तुरंत उग गया, तुरंत उग गया, उसको खत्म करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, हम्म। जो खत्म करना चाह रहा है। और ये हम्म। भी पता है जो खत्म करना चाह रहा है कि अगर हम बलुड़ा को डैमेज करेंगे तो गांजा का खेती रुक जाएगा, तो हम उस हम्म। पर क्यों फोकस करेंगे भाई? हम्म। है ना? मतलब आप हम बोल रहे हो मिलिट्री, कि मैं मिलिट्री पे फोकस कर लूंगा, लेकिन हाँ, आपको रियलिटी भी सोचनी पड़ेगी ना। आपका ये थोड़ी कि बटन है आपके पास, वो बटन प्रेस किया और पाकिस्तान की मिलिट्री काम करना बंद कर गई। उसके लिए नहीं नहीं, आपको काम वो काम तो बंद करना नहीं कर जाएगी, मतलब जो डैमेज आपका पहुंचाना। जो आपका मोटिव है वो सोल्व हो जाएगा आपके हिसाब से, वॉर कर ली टू तो। सम एक्सटेंट, फॉर सम टाइम, जो मे बी सौरभ बोल रहा था मे स्टार्टिंग बी से ही, मे कि बी 10 साल के लिए ही सही। लेकिन मेरे को भी ऐसा लगता है कि जितनी ज्यादा कैओस मतलब वहां पे होगी, उतनी ही हमारे लिए दिक्कत ज्यादा होगी। मेरे को ऐसा लगता कैसे? है। इसका क्या कोई इम्पेरिकल प्रूफ है क्या ये तुम्हारे पास? एम्पेरिकल कैसे प्रूफ तो होगा? जो आपने बोला उसका भी नहीं है कुछ भी, वो अलग बात है। तो क्या तो नहीं, वीक नहीं, बेस पे बोल रहे हो? ठीक है, इस पे अग्री इस पे डिसएग्री कर सकते हैं। मैं लॉजिक लॉजिक दे देता हूँ आपको। 1 मिनट, पहले तो ये क्या, ये डाउट है क्या कि इंडिया हार भी सकता है?
हो सकता है कि इनको हो, क्योंकि बोल रहे हैं कि पाकिस्तान मिलिट्री को यूएस सपोर्ट कर रहा मैंने है। इसीलिए पूछ लगता रहे है हैं इंडिया कि कि ये नहीं, डाउट कहीं हो। ये तो इंडिया इंडिया नहीं हार सकता, इंडिया नहीं हार सकता। ये तो ठीक अंकित है। अंकित अब हम बताएगा। एक नहीं, अगर हम मिलिट्री को डैमेज करते हैं मैं इसको तो बाइनरी में उनकी नहीं देख रहा मिलिट्री, हूँ, हार जीत में नहीं देख रहा हूँ मैं इसको। नहीं नहीं, हार जीत तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं, पाकिस्तान अभी को पूरा सवाल कैप्चर है कर दें। वो तो नॉर्मल। एक ड्यूरेशन तक होगा, फिर सीज फायर हो जाएगा, फिर हाँ। ठीक है अपने घर। लेकिन क्या हम इतना डैमेज कर सकते हैं? एक तो उनका सबसे सिग्निफिकेंट बजट भी डिफेंस में जाता है, हम्म। प्लस उनके मिलिट्री का प्राइड हर्ट होगा, जो ये हम्म। हल्ला करते रहते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो एक रिसेंसी भी रहता है। 71 वाला चीज तो लोग भूल जाते हैं कि चलो उस टाइम क्या हुआ, वहां तो पता चला इतिहास भी बदल दिया है। वही लेकिन ना, एक जो कम रिसेंट से होता है, कम नया जनरेशन तो सही फिर चीज फिर से पढ़ना शुरू करेगा। वही वही, और वो मोटिवेशन नहीं रहेगा। जो अभी जो टेररिस्ट बन जाते हैं इनके बहकावे मुकसावे में, वो भी तो बोलेंगे कि तुम तो लड़के हार गए यार, तुम हमको क्यों आगे बढ़। हम पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं, जरूरी नहीं है कि एकदम ये हो जाए, बट कहीं ना कहीं तो उनको डेंट लगेगा। अरे कहीं मैं सिंपली एग्री नहीं एग्री कहेंगे। करेगा कि जब तू उसके ऊपर हथौड़ा लेके वार करेगा तो कुछ ना कुछ डेंट डेफिनेटली लगेगा काफी। लेकिन तू ये भी देखना तेरे क्या डेंट लगेगा, नहीं नहीं, या वॉर का या मकसद वॉर, तेरे लिए वो डेंट डिजायरेबल है क्या, तेरे को उसके प्रोपोर्शनेट बेनिफिट मिल रहा है क्या तेरे को, वो तो देखना पड़ेगा ना। बेनिफिट तो है, सिर्फ कम से कम इमोशन में 15 आके कि 20 साल। पाकिस्तान को खत्म कर दो, नहीं नहीं, कर खत्म दो कोई खत्म। नहीं कह रहा है। खत्म नहीं मेरे कि सोचने न्यूक्लियर से मार होगा दिए। होता तो ऑल एंड गुड था। लेकिन तेरे को ये लेकिन देखना पड़ेगा तो कॉस्ट पे कर रहा है उसके प्रोपोर्शनेट बेनिफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा। मिल रहा है, 20 साल का पीस कम से कम मिल रहा है। कैसे कैसे कैसे? 71 के बाद लड़ाई 71 कब के हुआ? 71 के यार बाद और दूसरा इंसिडेंट 71 मेजर के क्या बाद हुआ? लड़ाई कब हुआ? यार वो 71 भी के बाद लड़ाई क्या हुआ? मेरे को अभी मैं हिस्ट्री ऐसे पढ़ के नहीं आया कि 71 के बाद लास्ट इंसिडेंट कब हुआ था, कब सीज फायर का वोलेशन हुआ था, शायद आप लोगों ने भी नहीं, नहीं पढ़ा सीज होगा फायर या नहीं, मेजर वॉर, वॉर लाइक जो फेनोमेना वो। वॉर तो शायद 1999 में हुई, कारगिल कारगिल की हुई थी उसके हाँ, बाद। और हाँ बीच में तो थोड़ा बहुत शांति था, फिर से 90 जब आया तो वॉर यार से लेकिन पहले। ना तो फिलहाल वो पाकिस्तान है अभी, ना वो इंडिया है, ना जियो पोलिटिकल कंडीशन वो है आज के दिन। उनके पास भी न्यूक्लियर वेपन है, अगर किसी के ऊपर बिल्कुल जान के ऊपर आती है। और सुनो तो एक बार, ना उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इतनी अच्छी है, और न्यूक्लियर किसके हाथ में होगा वहां पे। तो एक बार इस एंगल से भी सोचना चाहिए कि ये हो, मतलब मान लो कल को वो कर देते हैं, हम उनको खत्म भी कर देंगे बाद में, वो तो है ही गिवन। लेकिन क्या हम अपने लाख 2 लाख 10 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ सिविलियन की जान, या मिलिट्री पर्सन इंक्लूडिंग उनकी जान देने के लिए तैयार हैं क्या? वो तो हम वैसे भी क्या चले जा रहे हैं। चाहिए? वो तो वैसे भी कैसे चले जा रहे हैं 26/11 यार हो वैसे? जाएगा, पहलगाम हो जाएगा, कभी पठानकोट हो जाएगा। एक साथ नहीं मरेंगे, ग्रुप में ठीक है, धीरे धीरे ठीक है, तो 50 ठीक है, इस 50 पे के चक्कर में। सीज तो फायर करते हैं। बलूरा का ये सिद्धांत कहना का है, पॉइंट है कि सिद्धांत का ये वॉर एज कहना सच है। कंड्यूसिव नहीं है अपने लिए फाइनेंशियली, नहीं नहीं लॉन्ग टर्म नहीं, सॉल्यूशन इसलिए नहीं। नहीं कंजूस। प्रशांत का ये कहना है कि चूंकि वो पाकिस्तान बीइंग ए न्यूक्लियर स्टेट, अगर तुम उस पर अटैक करोगे तो न्यूक्लियर अटैक कर देगा, तो भयंकर ये तो तबाही होगा। बहुत ही लेयर ये लाइक डर चीज है, है। ये डर है, इसलिए यही डरो कारण है जो इस। अटैक नहीं हो। हाँ, अटैक नहीं करना चाहिए। हम्म। मैं ये नहीं बोल रहा केवल मेरे को यही डर है, मैं एक वन ऑफ दी फैक्टर है और हाँ। ये फैक्टर केवल मैं कंसिडर नहीं कर रहा। सारे जो ये पॉलिसी बना रहे होंगे ये भी इस फैक्टर को कंसिडर कर रहे होंगे डेफिनेटली, कि वो प्रोबेबिलिटी देख रहे हो कितनी प्रोबेबिलिटी है। जैसे मैं अभी एक न्यूज पढ़ रहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो कुछ सर्वे एजेंसी हैं जो कि इसके अलॉन्ग सर्वे करवाते रहते हैं कि 15 मई से पहले 100 कैजुअलिटी होगी तो न्यूक्लियर के इतने चांसेस इतने परसेंट, वो भी इसकी प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो है, या इसको हम ऐसे जी। श्रग ऑफ कर सकते हैं कि अरे यार ये तो न्यूक्लियर, तो यार ये फिर डर के रहे हैं क्या? मैं ये नहीं बोला डर के रहो, लेकिन उस थ्रेट को आप ये थोड़ी कर दोगे कि डर के नहीं रहने का मतलब ये है कि सोचना ही नहीं उसके बारे में। नहीं, जब 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 ये बोला जाता है कि वॉर करेगा, तो जाहिर सी बात है कि जो वॉरिंग पार्टीज हैं, इन दिस केस इंडिया या और पाकिस्तान, ये तो हमेशा आउट ऑफ कैलकुलेशन तो नहीं होगा ना ये चीज, कि न्यूक्लियर अटैक नहीं कर सकता। तो इस पॉसिबिलिटीज के लिए भी तैयार रहेगा ना, कि कैसे हो रहेगा? सकता है। कैसे? कैसे रहेगा जो मुझे क्या पता कैसे रहेगा। मैं कोई मिलिट्री स्पेशलिस्ट हूँ कि इस सर क्योंकि पॉसिबिलिटी के लिए क्योंकि कैसे क्योंकि तैयार सर रहेगा। सर सर दिक्कत ये ना, अगर तैयारी हो सकती ना न्यूक्लियर के लिए, तो न्यूक्लियर हाँ, न्यूक्लियर ही नहीं होता। फिर न्यूक्लियर इज जस्ट लाइक अनदर वेपन होता है, फिर ये नहीं होता ना न्यूक्लियर है उसके पास। अगर तैयारी कर सकते तो, तैयारी नहीं हो सकती तभी न्यूक्लियर है वो। न्यूक्लियर तो यूजलेस चीज है, न्यूक्लियर पता है, गिवन न्यूक्लियर फैक्ट है कि कोई यूज नहीं करेगा। लेकिन
मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये भी एक फैक्टर कंसिडर करना चाहिए, हमको सीरियसली कंसिडर करना चाहिए। क्या हम उस डैमेज कर के लिए रहा क्या? होगा ना जो। क्यों न्यूक्लियर गिराएगा तो कश्मीर और फजिल्का में थोड़ी गिराएगा गिराएगा तो दिल्ली बॉम्बे में गिराएगा। अरे पाकिस्तान के बमों का ये भी दिल्ली के लिए भेजेंगे, उनका फाजिलका में रह जाएगा। रेंज कितना है वो गजनी वजनी का? हजार अब तो ज्यादा किलोमीटर है। होगा हमको लगता है, गजनी की हाँ? गजनी की रेंज ही झूठी बता रखी होगी। कितना है? अंकित सर वो याद है, एक बार हम बैठे थे, वो कौन सा देखते थे हम, एक वो फेक न्यूज, इंडिया ने वो चंद्रयान चंद्रयान को चलाया था, पाकिस्तान की एक न्यूज नहीं आई थी, वो साइकिल के ऊपर जहाज बनाए बैठा था, कितनी हाँ हंसते थे हाँ, हम बना जानते के हैं? ले जा रहा था, हाँ हाँ। याद है सर? फेकिंग नहीं, न्यूज। इनको याद नहीं है शायद। याद है फेकिंग न्यूज। अरे यार नहीं, मेरा पॉइंट क्या है मैं बोल देता हूँ। देखो, मैं इसलिए नहीं हूँ वॉर के पक्ष में, मैं वॉर के पक्ष में हूँ, लेकिन मैं इंडिया के डिसाइडेड टाइम और जगह पे वॉर के पक्ष में हूँ। और मुझे ये लगता है कि इंडिया इज बीइंग बेटेड इनटू अ वॉर अभी। उसका रीजन है मेरे पास बहुत सारे। पहला पॉइंट मुझे जो लगता है, जो मैं ऑलरेडी बोल चुका था इंट्रोडक्शन के टाइम पे ही, कि उनका जो अटैक का जो ये था ना, वो कहीं ना कहीं तिलमिला उठे, पब्लिक को अंदर सेंटिमेंट आ जाए कि हाँ भाई इनको मारो पीटो, इस टाइप का सेंटिमेंट जगाने के लिए वो हमला हुआ है, पहला। दूसरा, अगर तुम देखोगे तो ये पहला ऐसा हमला हुआ है जिसमें जितनी भी ऑपोजिशन है, जितने भी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, सब लाइन से आके कह रहे हैं कि हाँ हाँ मारो, पाकिस्तान को मार गिराओ। ये जितने भी ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, जो जिनके लिंक्स और जिनका जो पास्ट रिकॉर्ड है वो बहुत ड्यूबियस है इंडिया के इंटरेस्ट को लेकर के, वो लोग भी बड़ा ही इस तरह के खाल ओढ़कर आए हुए हैं कि भाई साहब, इंडिया इंडिया कोई कमजोर देश है क्या? इंडिया पेल पेल देगा, प्रधानमंत्री जी जो करेंगे हम आपके साथ हैं, इस तरह का लैंग्वेज टू मेनी ऑपोजिशन लीडर्स से सुनने मिल गया, जो कि अगेन थोड़ा सा सस्पेक्ट लगता है। फिर तुम ये देखेगा, जब पाकिस्तान का पिछले 4-5 साल का अगर तुम मिलिट्री का जो एक्टिविटी है उसको ऑब्जर्व करेगा अगर, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें देखने मिलती हैं इसमें। जैसे कि मैं ये बोल रहा था, जब मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान को यूएस का बैकिंग है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि यूएस आके खड़ा हो जाएगा कि हमको लड़ाई करना है। यूएस को वो करना ही नहीं है। यूएस जब तालिबान में भी लड़ रहा था ना, तो यूएस ऑपोजिशन को भी आर्म कर रहा था। यूएस का पूरा डील ही वही चल रहा है कि वो इंडिया पाकिस्तान में अगर वॉर होगा तो इस चीज का वो मल्टी प्रोंग्ड एडवांटेजेस ले सकता है। वो इंडिया का हाथ मोड़ सकता है कि ये डील साइन कर, नहीं तो तेरा सिचुएशन और खराब कर दूंगा। क्योंकि यू आर ऑलरेडी इन अ फाइनेंशियल स्ट्रेस, आपको फाइनेंशियली वीक करने के बाद वो अपने फेवरेबल डील्स निकलवा सकता है आपसे। उसके बाद उसके अपने खुद के आर्म्स वेपन्स, सबसे बड़ा सेलर तो यूएस है, वो बिकेगा, उसमें भी अच्छा खासा बढ़ोतरी होगी उसको, वो भी एक एडवांटेज है उसका। तीसरा, वो बहुत इजीली एक और काम कर रहा है थ्रू मीडिया, कि इसको बहुत आसानी से चाइना की तरफ डाइवर्ट कर रहा है कि ये तो चाइना का किया धरा है, चाइना ने ये किया है। अब उससे क्या हो रहा है कि पब्लिक के मन में एंटी चाइना सेंटीमेंट है। अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली चाइना इन्वॉल्व हो जाता है इसमें, जो कि कहीं ना कहीं एक रिमोट पॉसिबिलिटी रहता है कि उसका जो बॉर्डर रोड कॉरिडोर वगैरह है उसको इम्पैक्ट अगर आया एक फुल ब्लोन वॉर में, तो चाइना कहीं ना कहीं डायरेक्ट डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा। तो दैट इज अगेन चाइना तो वैसे जो भी होगा यूएस ही के सर। लिए बहुत फेवरेबल हो जाएगा, क्योंकि चाइना ऑलरेडी यूएस को अभी पीट रहा है ट्रेड वॉर में। और उस सिचुएशन में चाइना डेस्परेटली चाहता है कि इंडिया स्ट्रिक्टली एंटी चाइना स्टैंड ले ले, ट्रेड वगैरह में एटलीस्ट बहुत ओपनली। तो इन सब चीजों की वजहों से यूएस चाहता है कि इंडिया स्टार्ट करे एक वॉर, और इसके लिए इंडिया इज बीइंग बेटेड। मेरा कहना है कि इंडिया को पहले अपना हाउस फिक्स करना चाहिए, क्योंकि इंडिया के पास ऑलरेडी बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करने के लिए बहुत साल बीत गया है, अभी तक एड्रेस नहीं कर पाए हैं। अनलेस ये यू सब गेट योर हाउस इन ऑर्डर, तुम ये टेम्परेरी सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, टेम्परेरी सॉल्यूशन आर टेम्परेरी ओनली। इंडिया शुड लुक फॉर अ परमानेंट सॉल्यूशन लाइक चाइना हैव डन। और दैट इज व्हाट माय ओपिनियन इज, कि आप शॉर्ट टर्म गेन्स और लॉसेस में अटको ही मत। आपका विजन होना चाहिए अगले 100 साल का, अगले 150 साल का, जिसमें पाकिस्तान आपका राइवल ही नहीं है। पाकिस्तान राइवल का है आपका? पाकिस्तान की औकात क्या है? पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा जीडीपी तो मुंबई का है अकेले का। पाकिस्तान का कुछ है ही नहीं। बिना मतलब का पाकिस्तान इंडिया का एक राइवलरी क्रिएट करके और जबरदस्ती का इंडियंस को घसीट रहे हैं कि भाई आप पाकिस्तान के बराबर पे आज जाके खड़े हो जाओ। पाकिस्तान इंडिया का कुछ लेना देना नहीं है। इंडिया हैज टू लुक फॉर द स्टार्स।
पाकिस्तान इज गोइंग टू द डर्ट। कोई लेना देना ही नहीं है दोनों का। बिना मतलब का हम लोग अपने को पाकिस्तान के पैरेलल बार बार लाके खड़ा कर देते हैं थ्रू दिस और दैट। इंडिया को ये इंश्योर करना होगा कि दोबारा कोई लोकल हिम्मत नहीं कर पाए पाकिस्तानियों की नहीं, हेल्प अब करने के लिए। सुनो, अनलेस ठीक यू है तो डू दिस, अनलेस यू वर्क ऑन दिस फ्रंट, अभी शॉर्ट टर्म में वॉर से कुछ नहीं मिलने वाला। ये है मेरा पॉइंट। आप तुम्हारे जो सिर्फ ये सारा कहते हैं इतना सारा जो फैक्टर जुड़ा है, ये तो आज से 2 महीने बाद 3 महीने बाद तब भी लागू रहेगा जब आप कह रहे हैं कि इंडिया अपने टाइम और अपने हिसाब से हाँ जब वॉर हाँ, करने जाएगा। यस, अगर उस टाइम भी यूएस दो का महीना 3 महीना इंटरेस्ट तो बोल भी खत्म नहीं हो रहा रहा है, हूँ मैं, नहीं, वीक्स और नहीं मंथ्स नहीं का वो मामला हम नहीं है, ईयर्स का मामला नहीं नहीं है। जब भी हो, हाँ जब ईयर्स, भी हो, ईयर्स। हाँ अगर तब भी अगर यूएस का इंटरेस्ट हार्म होगा तो हाँ वो बीच में इंटरफेयर करेगा वन वे और द अदर। हाँ, आप बिल्कुल जब भी करेगा। वॉर करेंगे आपका इकोनॉमिक कॉस्ट रहेगा ही रहेगा, आपके एब्सोल्युटली। हाँ, सिटीजन आपके मिलिट्री के लाइफ का थ्रेट हमेशा ही रहेगा। तो बिल्कुल, ये फैक्टर तो तब भी मतलब काम करेगा ही करेगा। बिल्कुल सेम करेगा। चाइना के साथ भी है, और उस टाइम आपके पास कोई इमीडिएट कॉज भी नहीं होगा। आप ऐसे आउट ऑफ नोवेयर तो नहीं अटैक करने जा सकते हैं बिना किसी उसके नहीं, मेरा कि अब पॉइंट, ठीक ठीक है बात है, पुराना पुराना पाकिस्तान बदला देता लेने के रहेगा, लिए रीजन आज हम देता जाग रहेगा रहे पाकिस्तान। एकदम हैं। सही बात है। अब जो ये और तुम जो 100 ईयर रेस की जो बात कर रहे हो ना, कि 100 साल 150 साल, वो तुम चाइना पे फोकस करो, बेशक फोकस करो, लेकिन जो माइनर इरिटेंट्स हैं, ये पाकिस्तान हो फोर्थ गए, फोर्थ बांग्लादेश हो लार्जेस्ट गए, इकोनॉमी बन जो गए, गाहे बगाहे फोर्थ तुम्हें हाथ लार्जेस्ट। दिखाते हैं उनको तो शांत करो पहले, कम से कम। नहीं, लेकिन मेरा कहना यही तो है कि अभी हम लोग उस थ्रेशोल्ड पर हैं जहां एक, जब तुम्हें पता है कि पाकिस्तान तुम्हारे सामने 5 दिन नहीं टिक सकता, हाँ 10 दिन नहीं टिक सकता, टिकेगा भाई, यही तो पॉइंट है कि कैसे नहीं टिकेगा। टिकेगा सर? यूक्रेन रशिया के आगे टिक गया। नहीं उन्नीस सौ टिकेगा क्या? इकहत्तर वाली वॉर कितने दिन चली थी? अरे सर वो अलग सिचुएशन होगी, उसमें क्या डायरेक्ट सिचुएशन? कैसे मतलब कंपेयर कर सकते हो आप कि उस टाइम वो उन्नीस कहाँ सौ से मार इकहत्तर मैं बस थे? पूछ रहा हूँ, 1971 वाली वॉर कितने दिन चली थी? 11 वाला दिन अभी चली होगी शायद। है, 11 दिन 65 क्या? वाली वॉर कितने दिन चली थी? मेरे को नहीं पता इन दिनों का तो सर। और अब तो 63 मोदी में जी हैं, अब तो मोदी जी हैं। अब तो और कम चलेगा। कितने दिन चलेगा नहीं चलेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या डैमेज हो सकता है। आप वर्स्ट के सिनेरियो सोचकर चलोगे ना। अगर क्या गेन यार अगर 65 इंडिया से क्या? गेट्स ड्रॉन बैक तो क्या होगा? एनार्की होगा। एनार्किस्ट विल टेक ओवर दिस कंट्री। हम, मेरा पॉइंट जब मैं ये कह रहा हूं कि एक ऐसी मार्केट पोजीशन में पहुंचना जरूरी है, सो उससे मेरा मतलब ये है कि सामरिक सामर्थ्य तुम्हारा ऐसा है कि तुम इंडिया दुनिया के टॉप 3 एक्सपोर्टर्स में हो आर्म्स के। दैट्स एक बात बताओ, अगर वो एनार्की कहाँ पहुंच से हो रहे जाएगा? हैं। पाकिस्तान से लड़ने में अगर तुम्हारे कंट्री में एनार्की फैल रहा है, तो तुम और पाकिस्तान एक ही लेवल के हो। ये तो आपको लगता है ना, वही हम कह रहे हैं, एनार्की कहाँ से फैल जाएगा पाकिस्तान से तो नहीं लड़ने में? फैलेगा। बहुत सालों तक पाकिस्तान के लेवल पे थे भाई, तुमको क्या लग रहा है 1971 के बाद इंडिया रिकवर पहले किया या पाकिस्तान पहले रिकवर किया, क्या लगता है तुमको? क्या रिकवर किया? 1971 के वॉर के बाद इकोनॉमी का जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो कौन सी कंट्री का पहले रिकवर हुआ, क्या लगता है? तो बेस छोटा होगा पाकिस्तान का, ज्यादा हाँ, तेजी से करेगा। बेस बेस छोटा इफेक्ट बड़ा है का, ये, इसमें इंडिया क्या का है? कोई बहुत बड़ा बेस नहीं था अरे तो 71 में। और भी चीजें तो छोटी होगी फिर, बेस बेस से थोड़ी है कुछ। 1 मिनट क्या जीडीपी और इकोनॉमी इतना मैटर करता है कि कुछ आके मार के चला जा रहा है, फिर 1.5 साल बाद आता है, कभी एयरबेस पे, कभी किसी को अटैक कर, हम बस जीडीपी पे फोकस अरे बात करेंगे तो करो एक बात। क्या मतलब तुम्हारा है? जीडीपी नहीं, मैं थोड़ी ये ना कहाँ बोल डेवलप हो रहा हूँ कि जाएगा एक्शन भाई। नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि देख, इसमें लोकल जीडीपी एंगल तो है, बढ़ेगा ही। इसमें लोकल एंगल है, ठीक है। एक बात और बताओ, अगर इसमें तुम्हारी कोई डिनाई जीडीपी नहीं कर इतनी रहा है ही कि वो बड़ी है, लोकल एंगल है। इंडिया को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि दोबारा कभी लोकल एंगल नहीं ठीक हो। है दैट इज व्हाट ना? आई मीन व्हेन आई से कि इंडिया शुड फिक्स इट्स हाउस फर्स्ट। बिल्कुल। जब तक वो वो हाउस तो इंश्योर फर्स्ट। नहीं करते हो आप, तो आप आज कर लो कल। वो अभी निकल के आ रहे हैं यार, कितना लाखों की संख्या में पाकिस्तानी इंडिया में रह रहे हैं, जिनका तो तुम वीजा रहने एक्सपायर हो लो, गया, वो पता नहीं कहाँ रह रहे हैं, किसको कुछ तो पता नहीं। क्यों क्यों रह रहे थे? जब वीजा एक्सपायर, स्टेट इनकेपेबल है क्या कि ये पता लगाने में कि किसका वीजा एक्सपायर हुआ और कहाँ रह रहा इनकेपेबल है? का बात नहीं है, बात करप्शन का है। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली हम्म हम्म बहुत हम्म सारे हम्म। नेगेटिव्स हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव्स हैं, पॉजिटिव बहुत कम है। लेकिन कुछ पॉजिटिव हैं, अभी भी बचे हुए हैं, विच कैन प्रोपेल इंडिया इनटू अ सुपर पावर।
और ऐसे टाइम पर एक फुल ब्लोन वॉर का रिस्क लेना इंडिया के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को बहुत सिग्निफिकेंटली डेंट कर सकता है। अगर करेगा ही सर वॉर तो। ठीक है कि मतलब नहीं। अगर हम जीत भी गए ना, मतलब कुछ करके, तो भी अपने इतने रिसोर्सेज और सारे लगेगा कि हमारा नुकसान तो डेफिनेटली होगा काफी अरे बड़ा। तो रिसोर्स का करेंगे क्या जब उसको भोगने वाले बेचारे मरे जा रहे हैं। अरे जब तुम इतने ही बड़े हो तो 5 और 10 दिन में कंक्लूड हो जाएगा भाई। तो फिर तो वही है कि आओ तो मारते जाओ, वही तो मेरा मैं कह रहा फोकस हूँ, सिर्फ ये जीडीपी अजम्पशन कि बढ़ाते हैं, हम पाकिस्तान प्रोडक्शन बढ़ाते। आइसोलेटेड है, ये रॉन्ग है। मैं यही कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना कि यूके से फ्लाइट कैरियर लैंड हुआ है पाकिस्तान में, नेवल शिप आया है टर्की से पाकिस्तान में लैस्ड विद यूएस के वेपन्स। यूएस ने रिसेंट 2-3 साल में बहुत सारे डिफेंस डील साइन करे हैं पाकिस्तान के साथ। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि पीओके में हमास के आतंकवादी देखे गए हैं बिफोर दिस अटैक। ठीक है कि नहीं। और तब तो उसके और कर 5 देना दिन चाहिए, पहले हमास वाला आसिम भी चला मुनीर वाज जाएगा। आल्सो हैज तब आल्सो तो और वेटेड करना विद चाहिए। स्पीच। मैं बोल रहा हूँ कि समय चूज करना पड़ेगा हमें। हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि अरे भाई मेरा, वही तो तो पॉइंट है कि समय चूज करना तो फिर हो गया कि आप इंतजार कीजिए कि फिर अगला अटैक या इस तरह का इंसिडेंट कब होगा, तब हम मे बी और प्रिपेयर्ड रहें अदर फ्रंट पे। 71 में तो डायरेक्ट कंसर्न तो तुम्हारा था भी नहीं, फिर भी लड़े ना। 71 में लड़े, बिल्कुल लड़े तो। है ना। जब तुम्हारा इनडायरेक्ट डायरेक्ट कैसे इनडायरेक्ट नहीं क्या था, हुआ। हमारे हिंदू भाई मारे जा रहे थे तो आप बोल रहे डायरेक्ट नहीं था। अरे वो अलग कंट्री थी ना, अपने ही अरे देश में अलग मार कंट्री रहे से थे क्या ना वो। होता है सर? हिंदू वो भाई यहीं तो क्या भाग, होता है। अरे यहीं तो भाग के आ रहे थे वो। वहां कितने बंगाल वो की तो पॉपुलेशन, जस्टिफाई इंडिया पे करना क्या हुआ इम्पैक्ट चीजों पड़ रहा था को। उसका? वो तो उसका इंटरनल मामला था टू सम एक्सटेंट। बाद में तुम पे कंसर्न हो गया तुम्हारा। जब तुम्हारे घर पे घुस के मार रहे हैं तब तुम्हारा कंसर्न नहीं है अभी वाले केस में। अभी कौन तुमको बोल रहा है अपने कंसर्न नहीं है? हाउस ऑर्डर में किसने करने बोला हैं। कंसर्न नहीं है? कौन बोला कंसर्न नहीं है? कह ये रहे कि जो किसने लोग बोला? हैं उनको फिक्स करो पहले। 4 अरे आतंकवादी पाकिस्तान चीजें से आए, चीजें सीरीज अनट्रेस्ड में नहीं आके होती चले है, गए, चीजें ये बड़ी पैरेलल बात में है। होती है। एक होगा तभी दूसरा चीज आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता है ना जिंदगी लाइफ में। नहीं, ऐसा नहीं होता, लेकिन वॉर से पहले नहीं होता है ना। ये इंपॉर्टेंट है चीजें कि कोई पैरेलली रिपीट चलती ना हो, पर। उसमें ज्यादा मतलब फोकस करो। आप वॉर भी करते रहोगे और फिर सिक्योरिटी सिक्योरिटी करना इजी है, वॉर करके पूरा वो कर लेना इजी है? सबका पक्ष आ चुका है। मेरा पॉइंट मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, फिर सब लोग कर अपना अपना पक्ष रख सकते हैं। मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान इज बेटिंग इंडिया फॉर अ वॉर, और पाकिस्तान हैज इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज का बैकिंग एज वेल। तो इंडिया वॉर में अगर जाता है तो कितना क्षति होगा और कितना लॉन्ग टर्म लॉसेस होगा, इस पे तो हम कुछ कंक्लूसिवली नहीं आर्ग्यू कर सकते। बट डेफिनेटली इंडिया अपने ग्रोथ स्टोरी में जिस स्टेज पर है अभी, यहाँ पर बहुत फायदे का सौदा तो नहीं रहने वाला है एक लॉन्ग टर्म वॉर, और एक प्रोलॉन्ग्ड वॉर भी, जहाँ पॉपुलेशन का भी अगर नुकसान होता है, आर्मी का भी नुकसान होता है, तो भी मुझे लगता है कि वो इंडिया के लिए अच्छा नहीं है, खास करके तब जब सामने से बेट किया जा रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली देयर हैज टू बी अ लॉन्गर गेम, लार्जर गेम एट प्ले हियर, जो भारत को पहले अच्छे से समझना चाहिए और उसके बाद ही इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। ये मेरा पॉइंट है। हालांकि हम, मुझे लगता है कि जो लोग गवर्नमेंट में है वो जरूर अपने अपने स्तर से कोशिश कर रहे होंगे ये करने की भी। तो रिस्पॉन्स विल डिसाइड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो देखते हैं क्या रहता है, बट ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस पे आशीष बोलिए, आपका क्या है कंक्लूजन रिमार्क? इंडिया शुड गो फॉर अ वॉर, क्यों? मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचाने के लिए हम्म। इंडिया को वॉर पे जाना चाहिए पाकिस्तान के साथ। देखिए जो डिटरेंट इफेक्ट है कि इंडिया पे इन फॉर्म ऑफ टेररिस्ट अटैक, जो उनका मिलिट्री का बैक हैंड है कह लो, वो हम्म। वो इंडिया पे ऐसे जो अटैक हुए पहलगाम, उरी, पुलवामा, ऐसे इवेंट कम होंगे। हम्म। ठीक है। बोलो प्रशांत, आप बताइए। मेरे हिसाब से ये है सर कि वॉर अभी इंडिया के लिए डिजायरेबल नहीं है, क्योंकि हम जो कॉस्ट पे करेंगे वॉर के अंदर, वो हमको, मतलब अगर उसका ठीक यूटिलाइजेशन हो तो इंडिया की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी जो फिलहाल चल रही है और जो प्रोग्रेस हम कर रहे हैं वो कंटिन्यू रहेगी, तो कंट्री के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। इसके बजाय हमको कुछ मतलब वॉर से कम थोड़े ऐसे ऑप्शन एक्सप्लोर करने चाहिए जिससे हमारा काम भी हो जाए और फुल वॉर में एक्सलेट भी ना हो ये। ठीक है।
सौरभ। मेरा तो वही मानना है, अटैक कीजिए, टारगेटेड अटैक कीजिए, जहाँ पे उनका बेस हो, कैंप हो, इंक्लूडिंग मिलिट्री, क्योंकि मिलिट्री ऑन फ्रंट तो मिलिट्री ही रहेगा और वही उनका बैकिंग है। तो क्षति पहुंचाएंगे तो इकोनॉमिकली भी, और एक मैसेज भी जाएगा कि अब तुम लोग शांति से बैठो। कम से कम मेरा अनुमान है 10-15 साल तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट होगा, लेकिन आपको टाइम भी मिलेगा। फिर आप जीडीपी पे फोकस कीजिए अगले 15 साल 20 साल, इस तरह के टेंशन से फ्री होकर हम्म, आपका एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट तो घटेगा।